हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप? डियर स्टूडेंट, पिछले टॉपिक में हमने जो ना बुलेट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और बुलेट के फंक्शंस, ठीक है, और उसके 3 टाइप्स के बारे में भी हमने उनका जिक्र किया था, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, क्लास 10th से, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट, वो मैंने पहले जो है ना आप लोग के लिए अपलोड किया था। अभी जो है ना जो हमारा जो अभी टॉपिक है, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, ठीक है। वैसे तो देखा जाए गैसियस एक्सचेंज में, ठीक है, प्लांट्स में जो है ना मतलब जो है ना एक ख़ास जो है ना एक सिस्टम, एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हर सेल जो है ना, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का उनका एक अपना रोल है, ठीक है, हर सेल का एक अपना काम है, फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स है जो कि क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लो चार्ट के ज़रिए से भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, ठीक है। डियर स्टूडेंट, फ़र्ज़ करें कि अगर हम जो है ना वॉक करने के लिए जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह की तरफ, ठीक है, तो इंसान का दिमाग फैसला करता है और चलने की सलाहियत को बरकरार रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी मसल्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि एक ख़ास मिसाल है आपका वॉलंटरी एक्शंस का, ठीक है, एक अहम मिसाल है। दूसरी तरफ जब हम चलते फिरते हैं तो एक बात आप मुशाहिदा करें, ठीक है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है, इनहेल करते हैं, ठीक है, इनहेल इनटेक करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बदले में क्या करते हैं, खारिज करते हैं, ठीक है। और साथ साथ डेली रूटीन के मुताबिक जो है ना हमारा दिल भी धड़कता है, बीट करता है, जो कि, ठीक है, हमारे इख्तियारात में नहीं है, ठीक है। ये जो है ना आपके इनवॉलेंट्री जो है ना एक्शन की जो है ना क्या है, मिसालें हैं, ठीक है। वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे उसमें, ठीक है, बस में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं, ठीक है, जो हमारे ताबे नहीं होते, ठीक है, ताबे नहीं होते, लेकिन जो है ना हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करते हैं, ठीक है, हमारी ज़िंदगी को गुजारने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस। मिसाल के तौर पर जैसे कि जो है ना एक ब्रीथिंग का एक्टिविटी है, ठीक है, एज एग्जांपल मैं आपको ब्रीथिंग का एक एक्टिविटी समझाता हूँ, ठीक है। इसमें, ठीक है, जैसे कि इफ़ वी डोंट ब्रीथ देन हाउ विल ऑल द सेल्स इन अ बॉडी ऑब्टेन द नेसेसरी ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, ठीक है। अगर हम जो है ना सांस नहीं लेंगे तो, ठीक है, जितनी भी जो हमारे जो ना जो हमारे जिस्म की जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो तो हमें नहीं मिल सकता है, ठीक है, और जो है ना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑक्सीजन हमारे जिस्म की लाजमी है, ठीक है, तो उसके बगैर हम सर्वाइव भी तो नहीं कर सकते हैं ना, ठीक है। एंड हाउ विल दैट टॉक्सिक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट, ठीक है, टॉक्सिक, ठीक है, जो टॉक्सिक गैसेस होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में, ठीक, ठीक है, उसको हम कैसे मतलब एक्सेल करते हैं, ठीक है, वो तो मतलब आउट हो ही नहीं सकते, ठीक है। जब ऑक्सीजन का प्रोसेस नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बदले में तो नहीं जाएगा ना, ठीक है। एंड आल्सो हाउ विल द सेल डिवाइड ड्राइव एनर्जी, ठीक है, और सेल्स को भी जो है ना एनर्जी किस तरह प्रोवाइड होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, ठीक है, एनर्जी को तो, ठीक है, सेल ने जो है ना लेना है, ठीक है, एटीपी की फॉर्म उसमें, ठीक है। तो मतलब जब जो है ना हम जब हमारे फूड के पार्टिकल्स, ठीक है, जब ब्रेक नहीं होंगे तो हमें एटीपी किस तरह जो है ना हमारे सेल को हासिल होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो है ना रिस्पायरेशन जो है ना एक्सट्रीमली क्या है, इम्पोर्टेंट है हमारे उसके लिए, ठीक है, ब्रीथ और हमारे जो है ना गैशियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, ताकि मैंने जो है ना आप लोग का जो है ना कंसेप्ट बनाया, ठीक है, ताकि जो है ना गैशियस एक्सचेंज का थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोग के जहन में आ जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं जो है ना गैशियस एक्सचेंज को, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज को जो है ना शुरू करने से पहले जो है ना मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो है ना एक लिविंग थिंग होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या करेक्टरिस्टिक्स होता है,
ठीक है, उसका खासियत क्या होता है, ठीक है। एक लिविंग थिंग का जो है ना करेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो क्या करता है, ऑक्सीजन जो है ना इनटेक करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, एक्सेल करता है, ठीक है, आउट करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रिस्पायरेशन होता क्या है, व्हाट इज़ अ रिस्पायरेशन, ठीक है, तब आप लोग इसे बताएं कि दैट प्रोसेस, ठीक है, इन विच, ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन, ठीक है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, खारिज करते हैं। ऐसे अमल को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज़ रिस्पायरेटरी गैसेस, रिस्पायरेटरी गैसेस क्या होते हैं, ठीक है, तब आप लोग इसे बताएंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे साथ क्या है, रिस्पायरेटरी गैसेस है, ठीक है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन की तरफ, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन क्या होती है। जैसे कि, ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन जो है ना हमारे साथ दो किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और एक को हम कहते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। अगर एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की बात किया जाए कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में होता क्या है, ठीक है, आमतौर पर, ठीक है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में होता है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है ना एक्सचेंज होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ठीक है, लंग्स और जो है ना ब्लड के बीच में जो, ठीक है, रिस्पायरेटरी गैसेस का जो है ना चेंजिंग होता है, तबादला होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, ठीक है। आते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन की तरफ, ठीक है। इंटरनल रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं, ठीक है। वो इसलिए कहते हैं कि इसमें जो है ना गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ब्लड और टिश्यू के बीच में, ठीक है, वहाँ पे लंग्स और ब्लड के बीच में, यहाँ पे जो है ना ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में क्या होता है, उनका एक्सचेंज हो जाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस को जो है ना मैंने दो कैटेगरी में क्या किया है, डिवाइड किया है, ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए, ठीक है। इसमें हम मैं जो है ना पहला जिक्र करूँगा एयर पैसेज वेज का, ठीक है। एयर पैसेज वेज वो वेज होते हैं जिनसे जो है ना मतलब क्या हवा का गुजरना, ऑक्सीजन का गुजरना, ठीक है, एयर पैसेज वेज होता है, ठीक है। दूसरे में जो है ना हम क्या करेंगे, लंग्स के बारे में जो है ना सेपरेटली जो है ना इंशाल्लाह अपने दूसरे लेक्चर में हम लोग जो है ना लंग्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो है ना लंग्स क्या होता है, ठीक है। तो इस इस टॉपिक में जो है ना, इस पार्ट में जो है ना हम लोग क्या करेंगे, एयर पैसेज वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फ्लो चार्ट के ज़रिए जो है ना एयर पैसेज वेज को, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं कि मतलब एयर पैसेज में जो है ना कौन सा पहले आता है और कौन सा बाद में आता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाते। तो मैं आप लोग को जो है ना आप लोग के लिए आसानी करूँगा, ठीक है, फ्लो चार्ट के ज़रिए से, ठीक है। तो एयर पैसेज जो है ना वेज में जो है ना सबसे पहले हमारे साथ जो है ना आता है नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स क्या होता है, द ओपनिंग वे ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, ये ओपनिंग वेज है, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, दो होते हैं जहाँ से जो है ना गैसों का क्या होता है, तबादला होता है, ठीक है। कुछ गैसें जो है ना, ठीक है, नॉस्ट्रिल के ज़रिए जो है ना ऑक्सीजन जो है ना अंदर, ठीक है, आता है, ठीक है, बाद में जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के ज़रिए जो है ना निकल जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग्स जो है ना नोस्ट्रिल्स के ज़रिए होता है, ठीक है। नोस्ट्रिल के बाद जो है ना आपका आता है नेज़ल कैविटी, ठीक है, नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी जैसे कि ऑरल कैविटी, बक्कल कैविटी जो है ना एक खड्डा होता है, ठीक है, मुंह के अंदर, इसी तरह नाक के अंदर जो खड्डा होता है इसे हम कहते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक है। नेज़ल कैविटी के बाद हम पढ़ते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स, ठीक है, कि इंटरनल नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटरनल नोस्ट्रिल्स के बाद जो है ना फेरेंक्स, ठीक है, फेरेंक्स क्या होता है, ठीक है, फेरेंक्स में मजीद जो है ना ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस का हम लोग क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। जो ओपनिंग इसका होता है, ठीक है, ओपनिंग होता है एक ढक्कन नुमा, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है फेरेंक्स के ऊपर, इसे हम कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है। फिर ग्लोटिस के ऊपर जो है ना गोश्त की तरह जो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो मतलब वॉइस बॉक्स में जो है ना खुराक नहीं आता है, वो गोश्त वाला स्ट्रक्चर इसे अंदर आने नहीं देता है, तो इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस,
ठीक है। यहाँ से खुराक क्या करता है, स्लिप करके जो है ना जाके मैदे में, ठीक है, इंसान के स्टोमक में जाके गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, फेरेंक्स, ठीक है, फेरेंक्स जो है ना कॉमन वे है, ठीक है, फूड और एयर पैसेज वे है, ठीक है। फेरेंक्स जो है ना फूड के लिए भी आपका काम करता है और आपका जो है ना एयर पैसेज के लिए भी आपका क्या करता है, काम करता है, ठीक है। फेरेंक्स के बाद जो है ना हम पढ़ते हैं लेरेंक्स, ठीक है। लेरेंक्स क्या होता है, एयर, ठीक है, एयर प्रेजेंट वोकल कार्ड्स, दे वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस स्पीच, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, वोकल कार्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब इनके बीच में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है, तो स्पीच क्या होता है, इससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर लेरेक्स के बाद है हमारा ट्रैकिया, ठीक है, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है और 12 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजेस, ठीक है, जो सी शेप कार्टिलेजेस का बना होता है। इसी सी शेप कार्टिलेजेस की वजह से वो क्या होता है, कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे हम अपना गर्दन को बेंड करते हैं ना, तो ये सी शेप कार्टिलेजेस क्या होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है, ये भी वर्क करते हैं, तो इसी वजह से जो है ना आपका जो है ना ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है पैसेज ऑफ जो है ना एयर होता है, ठीक है, यहाँ से क्या होता है, एयर गुजरता है। फिर ट्रैकिया के बाद जो है ना ब्रोंकाई, ठीक है, ट्रेकिया लास्ट में आके जो है ना आपके दो ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर एक हो उसे हम कहेंगे ब्रोंकस, एक हो इसे हम कहेंगे ब्रोंकस, दो हो इसे हम कहेंगे ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई, द ट्रेकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई, वन इज कॉल्ड ब्रोंकस, ब्रोंकाई के बाद आपका जो है ना आता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, द ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल कैपिलरीज इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यही ब्रोंकाई जो है ना स्मॉल कैपिलरीज में आपके छोटे छोटे जो है ना आपके वेन्स में क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वुलर डक्ट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ब्रोंक्यूल्स मिल के आपस में जो है ना क्या करते हैं, एल्वुलर डक्ट बनाते हैं, ठीक है। एल्वुलर डक्ट के बाद क्या होता है, ठीक है, एल्वुलर सेक्स होते हैं, ठीक है, सेक्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये बहुत सारे जो है ना एल्वुलाई क्या होते हैं आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। थैलीनुमा जो है ना इनका क्या होता है, एक शेप होता है, जैसे कि ग्रेप्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है ना आपके क्या होते हैं, एल्वुलर सेक्स होते हैं, ठीक है। एल्वुलर सेक के बाद क्या होता है आपका एंट्रम, ठीक है। एक एल्वुलर सैक और दूसरे एल्वुलर सैक के बीच में जो इसका फासला होता है, ठीक है, उस फासले को हम कहते हैं एंट्रम, ठीक है। एंट्रम के बाद आपका आता है एल्वुलाई, ठीक है। यहाँ पे जो है ना गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। एल्वुलाई आपका जो है ना 0.2 से लेकर 0.5 मिलीमीटर उनका क्या होता है, डायामीटर होता है, ठीक है। और जो कि फंक्शनल यूनिट आपके लंग का होता है एल्वुलाई, ठीक है। अगर एक हो तो इसे हम कहेंगे एल्व्यूलस, ठीक है। डियर स्टूडेंट, ये था हमारे जो है ना टॉपिक का पार्ट 1, ठीक है। इंशाल्लाह दूसरे, ठीक है, पार्ट में हम लंग को जो है ना मुकम्मल पढ़ेंगे, ठीक है, और उसे समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है ना प्रेस करें, ताकि वक्त के साथ साथ आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है, हर लेक्चर का, ठीक है। और इंशाल्लाह जो स्टूडेंट जो है ना ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं उनको ट्यूशन भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो मुझसे रब्ता करें, ठीक है, मुझे मैसेजेस कमेंट वगैरह करें, इंशाल्लाह मैं उनको ट्यूशन भी पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए जो है ना अपना ख्याल रखें, ठीक है, और अपने जो है छोटों से जो है ना प्यार करने की कोशिश करें, ठीक है। और जहाँ पे जो है ना वो आपसे टकराते हैं तो कोशिश करें उनके जो है ना कंसेप्ट को क्लियर करें, ताकि जो है ना ये हमारे बलूचिस्तान से जो है ना चीटिंग का कंसेप्ट ही क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।